आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जैसे आपका पीरियड का साइकिल है वैसे वैसे आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 40 दिन, 45 दिन या फिर 30 दिन या 28 दिन या फिर 22 दिन या फिर 25 या फिर 29 दिन, 21 दिन, अगर ये सारे पीरियड के साइकिल हैं तो आपका ओवुलेशन कब होने वाला है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और आपको इस समय रिलेशन में कब रहना चाहिए, ये सारा नॉलेज आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो डियर पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 40 दिन है उनका ओवुलेशन कब होगा। तो देखिए डियर, अगर आपका पीरियड 40 दिन पे आता है तो मेरा आपसे पर्सनल एडवाइस ये है कि आप अपने पीरियड की साइकिल को ठीक करिए, क्योंकि देखिए 40 दिन और 45 दिन अगर लंबा पीरियड का साइकिल आएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर महीने ओवुलेट ही करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप अपने पीरियड के साइकिल को ठीक करिए। बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके पीरियड की साइकिल 40 दिन की है तो आपका ओवुलेशन कब, अगर आपके पीरियड की साइकिल 40 दिन की है तो आपका ओवुलेशन यहाँ पे आपके जो पहला दिन पीरियड आया है उस दिन से आपको 26वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। यहीं पे अगर आपके पीरियड की साइकिल 29 दिन की है तो आपका ओवुलेशन आपके पीरियड के डेट से 15वें दिन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा डीएम कर रहे थे कि मेरा पीरियड की साइकिल इतना है इतना, तो यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है, उस हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। तो वहां पे फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल 29 दिन की है तो आपका ओवुलेशन आपके पीरियड के डेट से 15वें दिन हो जाएगा। जैसे कि आपका पीरियड का डेट जिस दिन पीरियड आता है उस दिन से आपको जोड़ना है और गिनना है। और आपको फ्रेंड्स अब जानते हैं कि आपको रिलेशन में कब रहना है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 29 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 15वें दिन होगा, तो आपको रिलेशन में अपने पीरियड के डेट जितना दिन पीरियड है उसके 10वें दिन से आपको रिलेशन मेंटेन बिल्कुल शुरू कर देना है और आपको कम से कम 20वें दिन तक रिलेशन रखना है, क्योंकि 15वें दिन तो ओवुलेशन होने वाला है। तो आपको 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज पे रिलेशन रखना है। अल्टरनेट डेज का मतलब कि एक दिन बीच कर करके आपको रिलेशन मेंटेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 28 दिन की है उनका ओवुलेशन कब होगा। तो जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 28 दिन की है उनका ओवुलेशन उनके पीरियड के डेट से 14वें दिन होगा। तो उनको भी अपने पीरियड के 10वें दिन से ही रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। अब जानते हैं जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 21 दिन की है, 21 डेज की है, उनका ओवुलेशन कब होगा। तो जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 21 डेज का है उनके पीरियड के डेट से 7वें दिन होगा। तो देखिए डियर, ये आपका यहाँ पे आपका पीरियड का साइकिल बिल्कुल शॉर्ट है। तो आपको अपने जब पीरियड खत्म हो जाते हैं, जो ही आपका पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, 3 से 4 दिन में पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है। तो मैं आपको भी एक हाईली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पीरियड के साइकिल को ठीक करिए। इसके लिए मेरे चैनल के वीडियोस देखिए, वहां पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, वहां पे आपको मिल जाएंगे कि अपने पीरियड को कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 45 दिन की है उनका ओवुलेशन कब होगा। तो जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 45 दिन की है उनके पीरियड के डेट से 31वें दिन होगा। तो फ्रेंड्स, उनको क्या करना है, उनको अपने पीरियड के जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से अपने पीरियड के डेट से 20वें दिन से आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। और फ्रेंड्स, आप भी अपने पीरियड को ठीक करने की कोशिश करिए। जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 30 डेज की है उनका ओवुलेशन कब होगा। तो जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 30 डेज की है उनका ओवुलेशन उनके जो जिस दिन पीरियड पहला आता है, पहला दिन आता है, उस दिन से उनके 16वें दिन उनके पीरियड का जो है ओवुलेशन का जो है उनका ओवुलेशन होगा। तो उनको भी अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन से अल्टरनेट डेज पे रिलेशन रखना शुरू कर देना है। जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 25 दिन की है उनका ओवुलेशन कब होगा। तो जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 25 दिन की है उनका ओवुलेशन अब उनके पीरियड के डेट से 11वें दिन होगा। का डेट जो है 11वें दिन होगा, तो उनको क्या करना है, उनको जो ही पीरियड का डेट खत्म होता है उनको अल्टरनेट डेज पे कम से कम अपने पीरियड के डेट से 7वें दिन से ही रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है, तो ही अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर पाएंगी, क्योंकि उनका पीरियड का साइकिल शॉर्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 22 दिन की है उनका ओवुलेशन कब होगा। तो जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 22 दिन की है उनका ओवुलेशन उनके पीरियड के डेट से 8वें दिन हो जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल 35 दिन की है उनका ओवुलेशन के डेट से 21वें दिन हो जाएगा। इसके लिए तो हो गई आपके पीरियड की साइकिल कि आपके पीरियड की साइकिल कितने कितने दिनों की है, उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि आपका ओवुलेशन का डेट और ये दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स अब थोड़ा सा जानते हैं कि कॉन्टेक्ट के बारे में। तो देखिए डियर, अगर आपका लॉन्ग है यानी कि अगर आपका 30 दिन 40 दिन 45 दिन, जैसे कि 40 दिन 45 दिन अगर आपके पीरियड की साइकिल है 35 दिन है, तो आपको करने क्या है, आपको सबसे पहले अपने पीरियड को ठीक करने हैं। सबसे पहले अपने पीरियड को ठीक करिएगा तो ही आप ओवुलेशन मेंटेन कर पाएंगी, ओवुलेशन को ट्रैक कर पाएंगी, नहीं तो अन्यथा ओवुलेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगी। क्योंकि आप ये नहीं जानती कि आपको ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ओवुलेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखिए। इसके बाद आपको रिलेशन कब बनाना है, तो देखिए डियर, अगर आपके पीरियड की साइकिल 40 दिन 45 दिन 35 दिन की है, तो आपको अपना रिलेशन जब पीरियड आ जाता है उसके कम से कम 10-15 दिन के बाद आपको अपने रिलेशन को अपना रिलेशन बनाना शुरू कर देना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको रिलेशन बिल्कुल हैप्पी होकर बनाना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी चीज का स्ट्रेस टेंशन तनाव लेके बिल्कुल भी रिलेशन आपको नहीं मेंटेन करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, जैसे कि 21 दिन 25 दिन 22 दिन 29 दिन ऐसे पीरियड की साइकिल है, उनका जो ओवुलेशन होगा शॉर्ट में ही होगा। तो उनको क्या करना है, उनको अपना रिलेशन, जैसे कि उनका पीरियड का साइकिल शॉर्ट है वैसे ही उनको अपने जो रिलेशन है वो भी शॉर्ट में ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि जो ही उनका पीरियड खत्म हो जाता है, पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, तो ही उनको रिलेशन बनाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उनका पीरियड खत्म हो जाने के बाद अगर वो रिलेशन नहीं बनाएंगे तो ओवुलेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और रिलेशन बनाने कैसे हैं, एक दिन बना लिया उसको छोड़ना नहीं है, आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाते रहना है। जैसे कि आज बनाया कल छोड़ के फिर परसों बनाया, फिर परसों छोड़ के फिर उसके बाद बनाया, फिर उसके बाद बनाया, ऐसे कर करके आपको रिलेशन बिल्कुल बनाते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स, वहां पे आप जाकर चेकआउट करिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे 28 दिन 30 दिन या फिर जो है 25 दिन या फिर जो है मतलब कि 31-32 दिन है, उनको क्या करने हैं, उनको करने ये हैं कि उनको अपने पीरियड का, जिस दिन पीरियड आया, जैसे कि 5 तारीख को पीरियड आया, उसमें आप क्या करें 5 तारीख से अपना गिनना शुरू कर दें कि किस दिन आपका 14वां दिन आ रहा है, 16वां दिन आ रहा है। उसमें क्या करना है, उसी समय आपका ओवुलेशन होना है और आपको अपने पीरियड के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आपको रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। 10वें दिन, जैसे कि आपका जिस दिन पीरियड आया है उसके 10वें दिन के बाद से रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। क्योंकि फ्रेंड्स 10वें दिन के बाद से जब आप रिलेशन बनाना शुरू करोगे तो इसमें क्या होगा कि कभी आपका इच्छा करेगा रिलेशन बनाने के लिए तो आपके हस्बैंड का नहीं, कभी उनका करेगा तो कभी आपका नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि जिस समय आपको जो है ओवुलेशन को ट्रैक कर रही हैं आप, तो ओवुलेशन 14-16 को होने वाला है, तो ऐसे करते करते उस चीज को आप पकड़ लेंगी, अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर लेंगी और ओवुलेशन आते आते आप 1 से 2 बार रिलेशन मेंटेन कर लेंगी। और ओवुलेशन के बाद भी आपको रिलेशन मेंटेन करना है, कम से कम 10 दिनों तक आपको रिलेशन मेंटेन करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है आपको रिलेशन में रहना है। इससे क्या होगा कि जो मेल के सेल्स होते हैं ना, एक जो है खत्म होने के कगार पे आएगा तो उसमें दूसरा डिपॉजिट हो जाएगा। इसीलिए आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना जो है चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अपने ओवुलेशन को कैसे ट्रैक करोगे। तो देखिए डियर, अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आप जो है ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी बॉडी में ओवुलेशन के सिम्टम्स भी समझ सकते हो, देख सकते हो, जिसके ऊपर मेरे बिल्कुल भी सेपरेट वीडियो है कि ओवुलेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं और ओवुलेशन को कैसे ट्रैक करोगे। देखिए डियर, आपको किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको एक ही चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो है ओवुलेशन। अगर आपने ओवुलेशन को समझ लिया, ओवुलेशन को जान लिया, ओवुलेशन को ट्रैक कर लिया, तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करते रहिए। और फ्रेंड्स अगर आप जो है बहुत ज्यादा दिन से ट्राई कर रहे हो और नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी, तो एक बार आप फॉलिकल भी करवा लीजिए, फॉलिकुलर करवा लेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप ओवुलेट। क्या होता है फ्रेंड्स कि कितनी महिलाएं जो हैं ये जो है भ्रम में रहती हैं कि मुझे ओवुलेशन हो रहा है, मुझे ओवुलेशन हो रहा है, और उनको ओवुलेशन ही नहीं होता है। तो इस चीज पे भी आपको केयर करना है और ध्यान देना है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा और आपके सारे सवालों का मैंने जवाब देने की कोशिश किया है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा डीएम आते हैं फ्रेंड्स,
और वहां पे मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, सबका तो कमेंट पढ़ पाती हूँ, लेकिन रिप्लाई बिल्कुल बहुत ज्यादा कम लोगों का देती हूँ। लेकिन उसके ऊपर मैं आप लोगों को सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।